हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स। और ये जो होगा विद्युत विभव मापी और मीटर सेतु पर आधारित क्वेश्चन होंगे। खासकर विभव मापी से संबंधित इसमें न्यूमेरिकल्स करवाया जाएगा जो DPP 7 का है। आप अगर अच्छे से वीडियो को देखते हैं तो आपको विभव मापी से संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें बच्चों डरिएगा मत, क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा बड़ा होता है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई को देखकर डरिएगा मत, क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत करिए और पढ़ने के बाद क्या दिया इसको लिखिए, उसके बाद फार्मूला क्या इस पर दिया गया उसके संबंधित उससे बना दीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया बच्चों, एक विभव मापी को स्थिर विद्युत वाहक बली नहीं बोलो, बाले होना चाहिए, बली नहीं बाले बैटरी से क्या किया गया बच्चों, जोड़ा गया है। कैंडियम सेल जिसके विद्युत वाहक बल 1.0182 वोल्ट का संतुलन बिंदु इतना सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। तो विभव मापी की प्रवणता यानी दिया क्या बच्चों हो, दिया जो है जाई का मान दिया है 1.082 वोल्ट और लंबाई कितना दिया है बच्चों, 339.4 सेंटीमीटर। विभव प्रवणता में के का मान पूछा बच्चों। विभव प्रवणता के बारे में बता दें कि इकाई लंबाई में विभवांतर का मान है, यानी तार के इकाई लंबाई में कितना विभवांतर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विभव प्रवणता, जिसका संकेत के से लेते हैं। इसका फॉर्मूला अप्लाई जो करेंगे बच्चों, भी पढ़ाए जाई बराबर विभव मापी में K × L। तो K का मान जो आएगा बच्चों, K बराबर जाई बटा L। जाई आएगा, जाई क्या है, विभवांतर नहीं विद्युत वाहक बल है। तो वहां पे बच्चों बताए थे कि जो सेल जो नीचे होता है विद्युत वाहक बल और जो जौकी लगा रहता है तार के सिरों के बीच, उस तार के सिरों के जो बीच का विभवांतर और जो नीचे में सेल के विद्युत वाहक बल जब बराबर होता है तो बताए थे कि गैल्वेनोमीटर धारा का मान 0 होता है। इसलिए बच्चों विभवांतर का संकेत जाई लिए हैं। तो जाई का मान कितना दिया है, सेल विद्युत वाहक बल 1.0182 बटा 339.4। लेकिन बच्चों किस में लिखना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा। तो 10⁻², यानी सेंटीमीटर को बच्चों क्या करेंगे, मीटर में लाएंगे तो 100 से गुना भाग देंगे, 10⁻² से गुना करेंगे। अब यहाँ से बच्चों क्या है, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है 1.0182, यहाँ पे ऐसा कर 3.334। अब इससे भाग दिया जाए तो देख लेते हैं बच्चों कितना आता है के का मान, कैलकुलेशन करके देख लिया जाए। थोड़ा समय बचाने के लिए थोड़ा अप्लाई करते हैं। 1.0182 भागा 3.394 आया बच्चों 0.3 वोल्ट पर मीटर। कितना आंसर आया बच्चों, 0.3 वोल्ट पर मीटर। इसको लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें कि विभव मापी के तार की कुल लंबाई 10 मीटर है। तार की जो लंबाई हम बताए थे बच्चों कि विभव मापी की जो तार की जो लंबाई लेते हैं वो 4 मीटर से लेकर 12 मीटर तक लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लंबाई कितना लिया बच्चों, डरिएगा मत, 10 मीटर। और तार का प्रतिरोध कितना दिया है, 9, यानी तार की लंबाई 10 मीटर और इसका प्रतिरोध जो बच्चों दिया है पूरा 9 ओम। ये विभव मापी का तार, इसका संकेत हम चाहेंगे तो AB लिख सकते हैं। यदि तार में प्रवाहित धारा जो मान दिया बच्चों कितना दिया है, I का वैल्यू दिया है 1 एम्पियर हो तो विभव मापी के तार के विभव प्रवणता, अब जस्ट बताएं तो बच्चों विभव प्रवणता क्या है, इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर है। तो यहाँ पे विभव प्रवणता मतलब क्या पूछा है, K बराबर भाट। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, तार AB के सिरों के बीच कुल विभवांतर निकालते हैं। तो कुल विभवांतर लगाएंगे ओम के नियम से, V बराबर I × R। I के मान जो बच्चों 1 है, पूरा तार का प्रतिरोध 9 आ गया, 9 वोल्ट आया बच्चों।
अब के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको दिक्कत है तो फॉर्मूला उसी फॉर्मूला को लिखने वाले हैं, एक ही फॉर्मूला। ऐसे हम बताए थे कि v बराबर यहाँ पे सॉरी v नहीं जाई बराबर के इंटू एल होगा, लेकिन यहाँ पे जाई को क्या लिख सकते हैं, v बराबर विभवांतर आया है के इंटू एल, यानी के का मान कितना आया बच्चों, v बटा एल। इकाई लंबाई विभवांतर 9/10 करेंगे तो 0.9 वोल्ट पर मीटर, 10 मीटर की लंबाई से भाग दी है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि विभव प्रवणता क्या है, इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर, इसलिए कुल विभवांतर 9 वोल्ट आया और 10 मीटर के तार में आया, तो इसलिए 1 मीटर में कितना आएगा, 0.9 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग में इन सेलों के संगत विभव मापी के तार को संतुलित लंबाई 250 सेंटीमीटर और 350 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। सेलों के विद्युत वाहक बलों को अनुपात ज्ञात करें, यानी एक सेल का जब एक सेल लगाया गया तो संतुलन बिंदु मिलता है 250 सेंटीमीटर पर, और दूसरा सब सेल लगाया गया तो 350 सेंटीमीटर पर। तो कहता जाय1 और जाय2 का अनुपात पूछा है। तो यहां से बच्चों फॉर्मूला है डायरेक्ट क्या है, जाय1 बटा जाय2 बराबर L1 बटा L2। फॉर्मूला पढ़ाया गया था, जाय1 बटा जाय2 L1 बटा L2। L1 कितना है 250, L2 कितना है 350। आप कहे सर सेंटीमीटर में है, तो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट जाएगा, 7×5 = 35, यानी 5 बटा कितना आ गया, जाय1 बटा जाय2 के मान बच्चों 5/7, यानी कह सकते इसको 5:7 भी कह सकते हैं। आप क्वेश्चन देखें कितना बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना छोटा बच्चों। यहाँ पे क्या कहता है कि विभव मापी के प्रयोग में किसी प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल के संगत संतुलित लंबाई 250 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच यानी दोनों सिरों के बीच 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर संतुलित लंबाई 200 सेंटीमीटर आ गया, यानी तार जुड़ गया तो धारा प्रवाहित होने लगा। तो अब उस सेलों के जो टर्मिनल विभवांतर होगा बच्चों वो जाई नहीं होगा बल्कि विभवांतर होगा। विभवांतर कुछ घट जाता है विद्युत वाहक बल से, तो इसलिए संतुलित लंबाई भी घट गया। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों कि अगर सेल का विद्युत वाहक बल घटेगा तो संतुलन लंबाई भी घटेगा। तो क्या पूछा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। दिया क्या है, दिया है बच्चों L1 के मान 250 सेंटीमीटर और L2 के मान बच्चों, L2 से पहले क्या दिया है प्रतिरोध R बराबर 4 ओम, L2 के मान दिया है 200 सेंटीमीटर और स्मॉल r पूछा है बच्चों। जस्ट फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन ही है। आपका खासकर विभव मापी में बच्चों और मीटर सेतु संबंधी जो क्वेश्चन आएगा वो फार्मूला पर ही आधारित क्वेश्चन आएगा। स्मॉल r का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, R × L1 बटा L2 - 1। R का मान बच्चों 4, L1 का मान 250, L2 के मान 200, 5×5 = 25 और 5×4 = 20। 4 लघुत्तम इधर आएगा बच्चों, देखिए ध्यान से लघुत्तम में कितना आएगा, छोटा इसको थोड़ा कर रहे हैं। लघुत्तम में 4 आएगा तो यहाँ पे 5 - 4 तो कितना आएगा बच्चों, R बराबर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आ गया बच्चों 1, 5 आ गया 1 ओम। तो ये था बच्चों विद्युत धारा से संबंधित पूरा DPP 7 तक हम बता चुके हैं। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। तो अब बच्चों आपके लिए ये पूरा विद्युत धारा से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स DPP 7 तक करवा चुके हैं। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें जिससे आपका विद्युत धारा से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो जाए। तो बच्चों आपको
है ना। इसके बाद जो आने वाला जो वीडियो होगा वो चुंबकत्व से होगा, यानी पहला टॉपिक क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा, उसका संबंधित डिग्री दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन डील करेंगे बच्चों। और बीच में हम बताए थे कि वो क्वेश्चन बैंक के साथ में आपको डिस्कशन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। आप वीडियो में बस बने रहें और उसको डिस्कशन जितने भी हो रहे हैं उसको नोट्स बनाते रहें बच्चों, आपका चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट से बच्चों तो हम बताए थे कि ऑनलाइन के जरिए से अगर आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन में जरूर आप उसको बताएं। तो फिर मिलते हैं बच्चों, जम के तैयारी करें, मन से पढ़ें। फिर धन्यवाद।